जय हिंद दोस्तों, यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.2 फोर क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पांचवा, छठा और सातवां। आज हम लोग चैप्टर को लास्ट कर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करिए। या का कह रहा है, इसका मतलब क्या समझना, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 है तो बाग की विमाएं ज्ञात करिए। जब इस प्रकार का दिया हुआ था तब बताया था कि जो पहले दिया हुआ क्या है, लंबाई और चौड़ाई, इसको मान लीजिए। यहाँ लिखेंगे माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y। मान लिया कि आयताकार जो बाग है, आयताकार मतलब आयत के आकार का बाग, इस प्रकार का, ये क्या है, आयत का आकार का। आयत कैसे पहचानेंगे हम, जब ये वाला और सामने वाला क्या हो, भुजा बराबर हो, ये सामने वाला भुजा क्या हो, बराबर हो, और ये जो कोण है हर एक कोण 90 डिग्री का हो, इसको क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। अगर इस प्रकार का यदि आकार का हो तो उसे क्या कहते हैं, आयताकार बाग। मतलब आयत के आकार का बाग हो तो इसे क्या कहते हैं, आयताकार बाग कहते हैं। कि लंबाई कितना है, इसको x मान लिए और चौड़ाई को क्या मान लिए, y मान लिए। ठीक है, इसको हम इधर बना देते हैं, आसानी होगा। इस लंबाई को x मान लिए और इसको चौड़ाई को y मान लिए। अब क्या कर रहा है, अब लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार, जैसे से प्रश्न कहेगा वैसे लिख देंगे। करें एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब ये लंबाई है ये चौड़ाई है। कह रहा है लंबाई क्या कर रहा है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। चौड़ाई से 4 कौन अधिक है, ये अधिक है। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 4 इसमें जोड़ेंगे, इसमें नहीं जोड़ेंगे, 4 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो लंबाई जो है इससे कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो इसको यदि बराबर करना है तो 4 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 है, वो कह रहा है इससे 4 अधिक है, यानी ये इससे कितना है, 4 अधिक है, इसमें 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई में जोड़ दिए। ठीक है, तो क्या हो गया, समीकरण 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, यहां तक तो सब सही था। अब कह रहा है का मतलब एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप जो है 36 है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करिए। अब देखिएगा, आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, और परिमाप जो है, परिमाप बराबर होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या हो गया, आपका परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप, अब क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध का से क्या मतलब हो रहा है, अर्ध का मतलब होता है आधा। मतलब अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, तो ये जो है 2 को लिखे, परिमाप को ही लिख देंगे पहले, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब कह रहे हैं इसका आधा, ये क्या है, आधा। आधा करने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। जैसे मान लीजिए कि रोटी है तो इसको क्या करिए कि इसको अर्ध रोटी करिए। अर्ध रोटी का मतलब बीच से भाग दे दीजिए, यानी कि 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो गया। इसी प्रकार से अर्ध परिमाप निकालने के लिए 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, इसको 2 से 2 काट देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ अर्ध परिमाप बराबर अर्ध परिमाप, भाग था तो इसे ही कट गया तो क्या बचा, यहाँ लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप बराबर क्या, लंबाई कितना है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये है। तो अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, 36। कितना दिया हुआ है, 36, और लंबाई क्या माने, x, और चौड़ाई y माने हैं। ठीक है, तो यहाँ x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण दूसरा हो गया। यानी कि हमें जो समीकरण मिल गया, एक समीकरण मिल गया, x बराबर y प्लस 4 पहला समीकरण हुआ, और दूसरा x प्लस वाई बराबर 36, इतना मिल गया। अभी दोनों के क्या निकालेंगे, दोनों के x और y का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ की विधि से इसको हल कर लेंगे। इतना तक आप लोग क्लियर हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यदि आप जल्दी अगर नोट डाउन नहीं कर पाते, मतलब नोट में नहीं लिख पाते हैं, कॉपी में नहीं लिख पाते हैं, इसको वीडियो को पॉज कर दिए, हमने वीडियो को रोका के अब आके लिखिए, तो इसको मिटा देते हैं।
चलिए अब चलते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या था कि x बराबर वाई प्लस 4, या तो x बराबर, ये क्या करना था, x ये इधर एक वैल्यू निकाल लेना था, x यहाँ बराबर, x बराबर लिख याद कर लीजिए या y बराबर करिए, तो x बराबर y प्लस 4 है। अब यहाँ बॉक्स बना लेंगे एक ठीक, कम से कम 2 वैल्यू। अब इसमें बॉक्स में क्या करेंगे, x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, इधर क्या y का मान अपने से रखेंगे, y का मान यदि हम 0 रखते हैं तो वो x का मान कितना होता है, y के पास 0 तो 0 हो गया, तो कितना हो गया 4। नहीं समझ आ रहा था, देखिए y बराबर y प्लस 4, यदि y बराबर हम 0 मानते हैं तो x बराबर 0 प्लस 4 यानी 4, तो x में मान कितना आया 4 लिख दिए। और यदि हम y के जगह पर हम क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, या मान लीजिए आप y के जगह पर 1 रख लीजिए, 1 रखते हैं, क्या 1 रखते हैं, तो इसे x के जगह कितना होगा 5। कैसे, देखिए y पर 1 रखिए, अब यहाँ 4, 4 1 5, ठीक है। अब देखिएगा, और x बराबर y प्लस 4, इसमें यदि हम एओ का y बराबर 0 रख देते हैं, 0 रखते हैं तो x बराबर कितना आया था 4, तो y बराबर 0, तो x बराबर कितना आया 4। एक समीकरण ये हमको ये x और y के वैल्यू हम फाइंड कर लिए, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 36, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, तो x बराबर 36 माइनस वाई हम लिख देंगे, लिख दिए। अब यहाँ क्या करेंगे, बॉक्स बना देंगे, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y। अब देखिए y का वैल्यू रखेंगे तो x बराबर 36 माइनस वाई, y की जगह पर क्या रख देते हैं, मान लीजिए हम 5 रख देते हैं, y की जगह 5 रखते हैं, तो x बराबर 36 माइनस 5, तो यहाँ क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा 31, तो यहाँ 31 लिख दिए, ठीक है। अगर और ज्यादा रखते तो अब x बराबर क्या रखते हैं 15 रख देते हैं, y बराबर 15 रख देते हैं, y बराबर 15 रख देते हैं यदि हम, तो 36 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा 21 आएगा, यहाँ 15 रख देते कितना आएगा 21। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ फाइंड कर चुके हैं दोनों समीकरण में, समीकरण 1 का क्या, समीकरण 1 का x और y का वैल्यू अब फाइंड कर लिए। इसमें क्या करना रहता है, अपने मान से एक वैल्यू रखेंगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो अपने मान से कुछ भी आप मान के यहाँ रख लिए, इसको निकाल लिए, बॉक्स बना लिए। एक और जो एक और समीकरण था, उसमें भी एक में अपने से मान से रख के कुछ भी रखे, और y का रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, और x का रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। यहाँ तक निकल गया। अब क्या करेंगे, हम ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ खींचने के बाद जो मेरा जहाँ पे कटेगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए हम ग्राफ खींच चुके हैं। अब ग्राफ में क्या करना है, ये क्या होता है x होता है, यहाँ क्या लिखा था x, अब यहाँ क्या लिखा था x डैश, यहाँ ऊपर में लिखा था y और नीचे लिखा था y डैश, इतना हो गया। अब जो x है y इधर प्लस होता है, इधर ये दोनों की तरफ माइनस होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम 5 मान लेंगे, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ऐसा मान लिए। यहाँ मान लिए 5 10 15 20 25 30, ऐसे न करके इधर रखते हैं, ठीक है। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50 मान ली। अब देखिए इधर वाला उधर वाला क्या माना था प्लस में, तो इधर क्या होता है माइनस, -5 -10 -15 -20 -25 -30 -40 35 -40, यहाँ तक कर दिए। यहाँ क्या होगा -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35, इस टाइप का हो गया। अब देखिए इस समीकरण 1 में आप क्या निकाले हैं, x बराबर कितना निकाले हैं, x बराबर निकाले हैं 5, और y बराबर कितना है x, तो x में कितना है 5, y बराबर कितना है 1, तो हम इसको ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम यहीं से रखे, तो ये कितना आ रहा है 1, इस जगह आ रहा है, इस जगह आ रहा है, यानी कि एक जो बिंदु हमको प्राप्त हो रहा है इस जगह हो रहा है, x में 5 और y में 1 बिंदु यहाँ हमको मिला। और x में 4 कितना, x में 4 y में 0, x में 4, तो x में 4 कहाँ होगा, y में 0, यानी कि यहाँ होगा, यही लगभग होगा कुछ बिंदु यहाँ। अब इसको हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच, इसके यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, खींच ही देते हैं।
एक लाइन इसे खींच दिए। ये कौन सा लाइन है? ये पहला समीकरण का है। कौन वाला? पहला x बराबर y प्लस 4, पहला समीकरण का लाइन है। दूसरा क्या है? x बराबर 31 y बराबर 5। x बराबर 31 तो 31 मान लीजिए यहाँ है 31 और 5 यहाँ है, तो करिए यहाँ से ले जाइएगा तो कहाँ होगा? लगभग। अब देखिए कैसे करते हैं। x बराबर 31 है तो यहाँ 30 है तो यहाँ 31 होगा, और y बराबर 5 है तो y बराबर 1, यहाँ 5 है और यहाँ एक पॉइंट यहाँ है, तो दोनों का ऐसे यहाँ से ऐसे करिए, यहाँ से ऐसे सीध लाइए और मिलाएंगे इसको। यहाँ लगभग आया, लगभग देख लेते इसको 31 और 5 यहाँ लिखते। एक बिंदु यहाँ मिला, एक और बिंदु कहाँ मिला आपका? 21 और दूसरा 15 पर 21, 20 यहाँ है तो 21 यहाँ होगा लगभग। ठीक है, और y बराबर 15 है तो 15 कहाँ होगा? यहाँ। अब यही देखिए कि इसको मिलाना है यहाँ से, x बराबर y और y बराबर x बराबर 21, y बराबर 15, तो ये कहाँ आएगा? ऐसे करके देख लेते हैं हम, लगभग यहाँ आएगा, अब क्या करेंगे? इसको दोनों को हम इस लाइन को भी, यहाँ जो बिंदु प्राप्त हुआ दो ठे, इसे क्या करेंगे? एक लाइन खींच देंगे। ये किसका लाइन है? ये आपका लाइन है x प्लस y बराबर 36 का। ठीक है, अब देखिए इसमें दो समीकरण था, एक समीकरण था x बराबर y प्लस 4 था आपका, तो इसका जो हम ये y का वैल्यू अपने से रखे थे, x का वैल्यू आ गया था, इसके आधार पर हम इसको यहाँ रख दिए, तो एक हमको रखे थे, एक यहाँ हमको रेखा मिला ये वाला। ठीक है, अब दूसरा समीकरण था x प्लस वाई बराबर 36, इसमें y का वैल्यू अपने से रखे तो x का वैल्यू अपने से है, y का वैल्यू अपने से रखे तो अपने आप x का वैल्यू आ गया। अब इसको जब यहाँ रखें तो दोनों का रेखा जब होगा तो एक दूसरे का काट दिया। अब देखिए कहाँ काटा है? x पर यहाँ कितना काटा है? 20। यहाँ से देखिए इस रेखा को यहाँ मिलाइए और एक रेखा को यहाँ मिलाइए, ऐसे यहाँ मिल रहा है, ये लगभग यहाँ मिल रहा है, मतलब इस लाइन पर 20 मिल रहा है, यहाँ पर 16 मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ जो होता है x दिया रहता है, यहाँ y दिया रहता है, तो x बराबर 20 और y बराबर 16। इसका मतलब क्या हुआ? x बराबर 20, x किसको माने थे हम? आयताकार बाग की लंबाई माने थे, यानी आयताकार बाग की लंबाई कितना है? 20 मीटर। कितना? 20 मीटर। और आयताकार चौड़ाई का माप कितना है? विमाय कितना है? 16 मीटर। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपका जो एग्जाम में दिया रहेगा आंसर इसी प्रकार से निकलेगा। जहां पे कटेगा, एक जहां कटेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, यहाँ कटा, जहां पे कटा इसके नीचे जहां के देखिए, यहाँ पे कटा तो इसे नीचे देखिए, सीधे कहाँ आ रहा है? 20 पर, तो एक यहाँ 20 लिख दिया। पहले नीचे देखना है, अब फिर जहां से कटल है इसे सामने देखिए, ये क्या है? काट दिया तो पहले सामने देखिए तो कहाँ कट रहा है? तो 15 से थोड़ा सा ऊपर कट रहा है, यानी कि 16 आंसर होगा। 16 होगा तो यहाँ 20 लिख दिए, पहले नीचे झाकेंगे, इसे नीचे झाके कितना पर आया? 20 पर, तो 20 लिख दिए। अब ऐसे देखे सामने तो 15 से थोड़ा सा ऊपर गया तो 16। अब देखिए 20 और 16 यहाँ लिख दिए, तो 20 16 पर काटा, मैंने यहाँ जो लिखा था x का वैल्यू, यहाँ y का वैल्यू, x बराबर 20 और y बराबर 16, यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। यानी कि आयताकार बाग का लंबाई 20 मीटर था और चौड़ाई कितना था? 16 मीटर था। ठीक है, छठा क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। एक समीकरण दिया हुआ है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि दिया हुआ ऐसा हो जाए। क्या दिया हुआ है आपका? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब देखिएगा कि प्रतिच्छेद करती ही रेखाएं, तो प्रतिच्छेद रेखाएं कब करता है? तो a1 बटा में a2 बराबर नहीं b1 बटा में b2 होता है, तब क्या कराएगा? प्रतिच्छेद करता है। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपका जो दिया हुआ है a1 e दिया हुआ है, a2 लिखना है, तो a2 कुछ भी लिख दीजिए, 3x लिख दीजिए, यहाँ क्या लिख दीजिए? 4x 5x लिख दीजिए, या 10y लिख दीजिए, माइनस 10 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। ऐसा नहीं है कि जो हम लिखे हैं यही वाला आंसर होगा, इसके जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस कंडीशन क्या होना चाहिए? a1 बटा में a2 जो है, a1 कितना है? 2 बटा में 3, और b1 बटा में b2 3 बटा में 10, ये आपस में क्या बराबर नहीं होना चाहिए, तो क्या करेगा? इसको फ्लो कर जाएगा। यानी कि आप जो ये समीकरण लिख रहे हैं, ये वाला, ये जो आप समीकरण कुछ भी लिख सकते हैं, बस इस कंडीशन का फ्लो करना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा देखिएगा, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हो तो 2x प्लस 3y
-8 बराबर 0। समांतर रेखाएं के लिए क्या कहता है कि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर नहीं C1 बटा में C2, यानी कि इसके बराबर ही होगा लेकिन इसके बराबर ही नहीं होगा। तो यहाँ क्या 2x का 4x लिख देते हैं, 6y लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 10 लिख देते हैं। अब देखिए कैसा होगा, A1 बटा में 2 2 बटा में 4 हो जाएगा, 3 बटा में 6 हो जाएगा, लेकिन 8 बटा में 10 होगा। अब देखिए ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस, 1 बटा में 2 हो जाएगा, काटेंगे 3 दूना तो 1 बटा में 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना 4 बटा में 5। अब देखिए इसके ही बराबर है लेकिन इसका ही बराबर नहीं है, तो क्या कर रहा है ये इसका इस समीकरण का जो रेखा जो होगा कैसा आएगा, समांतर जाएगा इसे। तो क्या हो गया, समांतर रेखाओं के लिए एक और समीकरण जो है जो ली है, अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, समांतर जाएगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, तीसरा संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं के लिए क्या कंडीशन था, संपाती रेखा कब बनेगा, उसका कंडीशन था कि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में यदि C2 हो तो क्या होगा, संपाती रेखाएं होगा। क्या होगा, संपाती। इसके लिए 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। इसके लिए क्या करेंगे, दुगना तिगुना भी करके लिख सकते हैं। दुगना लिखेंगे तो इसके लिए क्या हो सकता है, और दुगना 4x प्लस 6y माइनस 16, एगो ये भी हो सकता है। और 3 से गुना कर दिए, सब में नहीं समझ आ रहा है तो 2 से गुना करके लिख दिए। आपके 3 से 3 गुना 6x प्लस 3 3 9y 8 3 24, ये भी हो सकता है, मैंने ये भी हो सकता है इसमें। अब 4 से गुना कर रहे हैं तो 4 से भी लिख दीजिए। तो इस प्रकार का जो इसका जो इस क्वेश्चन का जो हल है अनेक प्रकार से हो सकता है, बस आपको कंडीशन ये देखना है कि A1 बटा में A2 बराबर नहीं B1 बटा में B2 होना चाहिए। किसके लिए, पहला के लिए। ठीक है, दूसरा के लिए क्या होना चाहिए, A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर नहीं C1 बटा में C2। ठीक है, ये सब इस पहले जो क्लास है उसको पहला या दूसरा जो तीसरा क्वेश्चन शायद बता रहे थे तो उसमें सब बताया हुआ है दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए इससे पहले वाला वीडियो में है। अब तीसरा कंडीशन क्या कर रहा है, A1 बटा में A2 B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2। इसका इस समीकरण इसका कथी अगर फ्लो करेगा तो क्या हो जाएगा, ये फ्लो करेगा तो इसी के आधार पर क्या इसका इक्वेशन और दूसरा लिखाएगा। ये आपका प्रश्न आता, इसका ये भी आंसर हो सकता है और इसका ये भी आंसर हो सकता है, बशर्ते इसको जो है संपाती होने के लिए इसको ये फ्लो करेगा, प्रतिच्छेद करने के लिए इसको ये फ्लो करना चाहिए और इसको ये फ्लो करना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन 7वां है मेरा, कह रहा है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और इतना 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 को ग्राफ खींचिए। क्या करना है, इतना समीकरण दिया इसको ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखे, मैंने इसका कहाँ कहाँ काटेगा। ठीक है, जैसे ऐसे काटता था ना तो यहाँ काटेगा, मान ली कि यहाँ काटेगा फिर यहाँ काटेगा। ठीक है, तो इसको क्या करें, निर्देशांक लिख देना है। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, मैंने इस जैसे क्या x है ऐसे मान लीजिए बनेगा तो इसमें जो इसका लिख देना है। ठीक है, और त्रिभुज बनेगा, इसको क्या कर देना है, बीच में जो बनेगा उसको छायांकित कर देना है। क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। पहला आपका इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर हम x माइनस वाई इसको प्लस में इधर करेंगे तो माइनस माइनस 1, तो x बराबर माइनस से इधर जाएगा तो प्लस में, इतना हो गया। तब क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे तुरंत। अब देखिए यहाँ x है और यहाँ y है। ठीक है, यदि हम y के ऊपर 0 रखते हैं, इसको 0 रखते हैं, y बराबर 0 यानी x तो माइनस 1 प्लस वाई, तो x बराबर माइनस 1 प्लस वाई की जगह पर अपने मन से 0 रखना है, रख दिए। अब इसको 0 मतलब कुछ नहीं, कितना बचा माइनस 1, तो यहाँ माइनस 1 कर दिए। ठीक है, अब देखिए y बराबर यदि हम 1 रख देते हैं, कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, y बराबर 1 रखते हैं तो e माइनस 1 आई 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 में से 1 में से घटेगा तो 0, यानी कि यहाँ का क्या आ गया, 0 आ गया। एक आपका जो है x और y का वैल्यू निकल गया। अब दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है ये देख लीजिए। दूसरा समीकरण है आपका, इसको हम और ऊपर करके लिखते क्या, x माइनस वाई बराबर 1 माइनस 1, तो x बराबर माइनस 1 प्लस वाई। ठीक है, जगह बचा रहे हैं
और आपका जो दिया हुआ x है और y है, -1 0 है, यहाँ 0 और 1 है, ठीक है। अब देखिए दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x + 2y - 12 = 0 है। समीकरण कौन था? पहला, ये है दूसरा। तो 3x + 2y, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 12, तो 3x = 12 - 2y। अब x बराबर, ये क्या है, गुना में इधर जाएगा तो भागा में, 12 - 2y बटा में 3। अब क्या करेंगे, यहाँ बॉक्स बनाएंगे और वैल्यू निकालेंगे, यहाँ x लिखेंगे और इसमें y लिखेंगे। अब देखिए y का मान अपने आप रख दीजिए, y का मान यहाँ 0 रखते हैं अपने मन से, 0 रख दिए तो 0 रख दिए तो ये सब 0 हो गया, कितना % इतना % सब 0 हो गया, तो 12 बटा में 3, 3 के पहाड़ा 3 से भाग देंगे 12 में, यानी 3 के पहाड़ा कितना में 12, 3 का 3 3 6 3 3 9 3 चौके 12। नहीं समझ में आता? यहाँ देखिए x = 12 - 2y बटा में 3 लिख दिए, y की जगह पर हम क्या 0 रख दिए, तो 12 - 2 × 0 बटा में 3, 12 - 0 बटा में 3, तो 12 बटा में 3, 3 से भाग देंगे 4 में, तो 3 चौके 12, यानी कि 4, तो यहाँ 4 लिख दिए। अब क्या करना है, y का मान और फिर से अपने से रखना है, तो 12 - 2, y का मान कितना रख दे, 3 दूना 6, 3 रख दे, 2 रख दे, 3 रख देते हैं, तो 12 3 दूना 6 बटा में 3, 12 में 6 बटा में 6 बटा में 3, 3 दूनी 6, यानी कि इसका एक का वैल्यू कितना रखे, y = 3 रख दिए, तो x का वैल्यू कितना आया, 2 आया। आपका दोनों समीकरण का x और y का वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। चार, देखिए हम ग्राफ खींच चुके हैं, इसको x बोलते हैं और इसको x डैश बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, इसको y डैश बोलते हैं। जहाँ डैश लगा हुआ माइनस में होता है इसको नामकरण करते हैं, तो यहाँ से यहाँ क्या, जहाँ कटता है वो क्या होता है, 0, यहाँ 1 2 3 4 5, ऊपर में 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3, यहाँ -1 -2 -3 -4, यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा कि जो पहले समीकरण से, जो पहला समीकरण से हम क्या क्या x और y का वैल्यू निकाले हैं, तो इसमें हम y की जगह पर 0, तो y कहाँ आई, y का ऊपर 0, 0 मतलब यहाँ आ गया। अब x की जगह पर -1, यहाँ कितना आएगा, -1, तो ये वाला जब ये दोनों हुआ तो इसको खींच के कहाँ लगा, यहाँ, तो क्या हो जाएगा, x के ऊपर -1 और 0, एक बिंदु यहाँ प्राप्त हुआ हमारा। दूसरा क्या है, x के जगह पर 0, x का है, x ये है, x की जगह पर 0, यहाँ y की जगह पर 1, यहाँ क्या है, y की जगह पर 1, तो y x की जगह पर 0 है तो यहाँ गया, y की जगह पर 1 है तो यहाँ आ जाएगा, जब यहाँ आ जाएगा तो ये खींच के यहाँ चल जाएगा, तो 0 और 1, आपका 2 बिंदु मिल गया, ठीक है। 2 बिंदु मिल गया तो ऐसे खींच दीजिए आप, ठीक है, खींच दिए। एक रेखा क्या है, एक रेखा खींच दिए, किसका रेखा, x - y + 1 = 0 का है। अब देखिए दूसरा समीकरण का x का वैल्यू कितना लिए थे, 4, y का 0, y का 0 तो यहाँ आ जाएगा, अब x का 4, यहाँ क्या लिखें, 4 0। अब देखिए किसी का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो उसको छोड़ देते हैं, x में 4 था तो यहाँ 4 लिख दिए। दूसरा क्या वैल्यू, y में 3 और x में 2, y में 3 और x में 2। अब देखिए कि यहाँ से इसे देखिए दोनों को मिला, ये कहाँ जा रहा है, लगभग यहाँ आ रहा है,
ठीक है, यहाँ से ऐसे डॉट करके यहाँ मिलाइए और इसको यहाँ मिलाइए। अब दोनों को क्या करिए, कैसे करके खींच दीजिए, एक लाइन खींचिए। ये किसका कौन सा समीकरण है, 3x + 2y - 12 बराबर 0 का इसका ये समीकरण। अब देखिए कह रहा है, ग्राफ खींच ली। अब हमको अब देखिए कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज का शेष निर्देशांक। x अक्ष मतलब इसको लेना है और दो रेखा इसको, त्रिभुज देखिए त्रिभुज बन रहा है इतना से, यहाँ से त्रिभुज बन रहा है। अब कर इसका निर्देशांक, निर्देशांक क्या है, यहाँ लिखेंगे निर्देशांक। जहां इस पॉइंट पर काटा, यहाँ कहता है -1 0, दूसरा यहाँ का काटा है 2 और 3, तीसरा क्या है यहाँ 4 0। ये किसका हुआ, त्रिभुज का निर्देशांक हुआ। क्या हुआ, त्रिभुज का निर्देशांक। निर्देशांक मतलब जिस पर यहाँ कोण जो है त्रिभुज जो अवस्थित है उसका निर्देशांक है, इस पर इस पर इस पर अवस्थित है, लिख दिए। अब कह रहा है कि बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात हो गया, निर्देशांक लिख दिए, निर्देशांक बराबर। अब अगर और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करिए, त्रिभुज कहाँ से दिख रहा है, इतना इसे त्रिभुज दिख रहा है, इसको छायांकित कर दिए, छायांकित मतलब साइड कर दिए, इसे कलर कर दीजिए, इसको कलर कर दिए। यही हो गया आपका आंसर। यानी कि क्वेश्चन में क्या कर रहा था, दो समीकरण आपका दिया हुआ था, दोनों समीकरण से कह रहा था कि दोनों को समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करिए। ग्राफीय विधि से हल करने के बाद x निर्देशांक, x मतलब इसको लीजिए और दो रेखा जो बनेगा उसको लीजिए। उस देखिए कि त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, हाँ त्रिभुज बन रहा है, तो उसका जो निर्देशांक बिंदु है, जहाँ वो जो त्रिभुज का जो है इस कोण जो है निर्देशांक बिंदु, इसका 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 निर्देशांक बिंदु लिख दीजिए। और जो इसमें त्रिभुज बना है उसका आंतरिक भाग को क्या कर दीजिए, छायांकित कर दीजिए। छायांकित मतलब उसको कलर कर दीजिए। ठीक है, आज आपका एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होता है और हम लोग कल से एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।